Hello my dear student, welcome to बेटा our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 शुरू कर रहे जो कि एडवांस लेवल के सम यहाँ पर बेटा शुरू हो चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सिवाई एज ऑन 31 दिसंबर 2023। अब तक हमने जितने भी सम किए वहाँ पर क्या था? 31 मार्च था। यहाँ पर क्या आ गया सर? 31 दिसंबर 2023 आ गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 और बैलेंस शीट एज ऑन आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। मतलब बैलेंस शीट एज ऑन भी 31 दिसंबर 2023 रहेगा। सबसे पहले सर यहाँ पर दिया गया ओपनिंग स्टॉक। बेटा ये जो फॉर्मेट आपको दिया गया टी फॉर्मेट, अब तक हमने जितने भी सम किए वहाँ पर कैसा था? जर्नल फॉर्मेट में था। मतलब अगर ध्यान से आपने देखा रहेगा तो वहाँ पर पर्टिकुलर ये दो अमाउंट का कॉलम साथ में था, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर क्या है? पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, पर्टिकुलर फिर क्रेडिट अमाउंट। मतलब ये टी फॉर्मेट, इसको जर्नल फॉर्मेट बोलते हैं। ये टी फॉर्मेट दिख रहा है ना, टी, ये टी बना तो इसको टी फॉर्मेट बोला जाता है। सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ चला जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिनिश गुड, ट्रेडिंग, ये सारा का सारा डेबिट है, डेबिट साइड। सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस लिखेगा, उसके बाद रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में चला जाएगा। बेटा रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है बेटा सेल्स रिटर्न। क्या होगा? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होगा? ये रहा सेल्स, उसमें से क्या होगा? माइनस हो जाएगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में से माइनस। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है सर ये परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आया तो ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज, उसमें से क्या होगा? लेस हो जाएगा। ये तो मतलब यहाँ पर तो पूरा पता ही, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, लेस परचेज रिटर्न और लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप चाहो तो बेटा यहाँ पर स्टार कर सकते हो परचेज को, परचेज में से लेस हो जाएगा। सन्ड्री डेटर असेट साइड, फर्नीचर एंड फिक्सचर असेट साइड सर। पावर एंड फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड। बेटा अगर सेम एज अ पहली बार कैरेज आउटवर्ड आया, कैरेज आउटवर्ड आएगा तो बेटा कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरेज इनवर्ड आता तो कहाँ चला जाता सर? ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाता। क्लियर है? तो कैरेज आउटवर्ड आया तो कहाँ चला जाएगा सर? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है बेटा? ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इंश्योरेंस चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी टू स्टाफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश एट बैंक असेट। समझ में आ रहा है बेटा? इंश्योरेंस चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी टू स्टाफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश एट बैंक असेट्स। ड्रॉइंग कहाँ चला जाएगा? लेस, किस में से लेस होगा सर? कैपिटल में से लेस हो जाएगा। क्लियर है? वेजिस बेटा सैलरी आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजिस आया तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड चला जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। चलो आगे बढ़ते। कैपिटल ऑफ सीवाई, बेटा कैपिटल कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी, और इसको स्टार है। क्यों स्टार है? अरे ड्राइंग लेस होने वाला है ना। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी सर। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट्स, और सेल्स को स्टार है। क्यों? सेल्स में से ये रहा सेल्स रिटर्न 2000 रुपये का माइनस होने वाला है। क्लियर है? रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, परचेज में से क्या होगा? लेस हो जाएगा। ओल्ड आरडीडी, आपको सभी को बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला पता होगा सर। यहाँ पर बैड डेब्ट्स दिया गया नहीं है। बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला कहता है बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड और ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड। तो ये अपने लिए क्या है? ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी क्या होगा सर? ये बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में चला जाएगा, बैड डेब्ट्स का फॉर्मूले में चला जाएगा। क्लियर? बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले ये लेस हो जाएगा। हालांकि डायरेक्ट इधर लिखो, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? लेस हो जाएगा। ओल्ड आरडीडी आपको फॉर्मूला पता रहेगा। और सर डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट सर। और ये बैड डेब्ट्स रिकवरी, बैड डेब्ट्स रिकवरी का मतलब क्या होता है? हमने नुकसान हो गया था और रिकवर हो गया। सर रिकवर हो गया तो अपने लिए ऑलरेडी ओल्ड आरडीडी यहाँ पर आएगा ना। हाँ बेटा ये ओल्ड आरडीडी पता है, पर आपको कभी भी ओल्ड आरडीडी और बैड डेब्ट्स रिकवरी दोनों दिया है। तो बैड डेब्ट्स रिकवरी कहाँ लिखना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ लिखना? क्रेडिट साइड। क्लियर है? क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड आरडीडी आ चुका है। क्लियर है? तो वापिस से लिखने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
क्रेडिट साइड पे क्या करना आप लोग लिख देना, याद रखना बेटा, बैड डेब्ट्स रिकवरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। स्टॉक ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता ही है सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या कहाँ पर जाएगा, रॉ मटेरियल लेस हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और फिनिश गुड भी कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सभी का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस बेटा याद रखो, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड क्या होगा सर, लेस होगा, और किसी को तुमने पहले से ही पैसा दे दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो यहाँ पर इंश्योरेंस को स्टार करूं, किसी को पहले से ही पैसा दे दिया है तो बेटा अपने लिए क्या होता है, वो बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। क्लियर है। प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी पे कितना लेना है, 20% लेना है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर का डेप्रीशिएशन सर यहाँ पर है, फर्नीचर एंड फिक्सचर में से लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी चलो प्लांट एंड मशीनरी का आप लोग मुझे बताओ, प्लांट एंड मशीनरी में से लेस होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा मेरे को पता नहीं, आप लोग को बताना है। क्लियर है। दोनों डेप्रीशिएशन लेस होगा असेट्स में से। फर्नीचर ऑफिस में यूज होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी सर फैक्ट्री में यूज होता है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा। राइट ऑफ बैड डेब्ट 600 सर ये रहा सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर में से सबसे पहले क्या कहाँ गया सर, सन्ड्री डेटर 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 सन्ड्री डेटर, ये रहा सन्ड्री डेटर में से सर 2 स्टार करो। सर 2 स्टार क्यों करूँ बेटा, सबसे पहले डेटर में से क्या लेस होगा, बैड डेब्ट। सन्ड्री डेटर है 20,600, तो ये सबसे पहले 20,600 है ना बेटा, इधर देखो 20,600 रुपया है, तो सबसे पहले उसमें से क्या लेस होगा सर, ये बैड डेब्ट 600 मेरे लिए लेस होगा, तो 600 मेरे लिए न्यू बैड डेब्ट, ये लेस होके 20,000 आएगा। ये जो 20,000 आएगा उसी पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, मतलब RDD मेरे को लेना है सर 5%। क्लियर है। ये जो आया इस पे 5% लोगे तो 1,000 रुपये आएगा। क्लियर है। ये RDD 5%, तो आउटर में आपको 19,000 आएगा। सबसे पहले बैड डेब्ट्स लेस होगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से RDD लेस होगा, और सेकेंड इफेक्ट सभी का कहाँ चला जाएगा, ये मेरे लिए न्यू बैड डेब्ट्स है, और ये मेरे लिए क्या है सर 1,000 मेरे लिए न्यू RDD है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सम के अंदर बैड डेब्ट्स RDD दोनों दिया, वरना हर बार RDD दिया होता था। चलो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल वर्थ ₹4,000 इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल। बेटा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, सर गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और फ्री में दिया तो क्या किया, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। वहाँ पर नाम क्या लिखोगे सर, टू एडवर्टाइजमेंट, क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा 4,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है। सारी चीज़ें बेटा सम बहुत ही सिंपल है, कुछ भी सम के अंदर नहीं है, खाली आपको बैड डेब्ट्स रिकवरी दिया था जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड और ओल्ड RDD आपको दिया गया है। क्लियर है। और सम के अंदर आपको बैड डेब्ट्स दिया गया नहीं है। तो चलो सर माय डियर स्टूडेंट फटाफट क्या करते हैं सर, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस 7,500। तो यहाँ पर लिखो सर सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका नाम आ जाएगा सर, वर्क इन प्रोसेस कितना आ जाएगा सर अपने पास 7,500। डायरेक्ट आउटर साइड में चला जाएगा, रॉ मटेरियल का इनर साइड में आएगा। कितना दिया गया, 3,500 रुपये आपको दिए। तो यहाँ पर लिखो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका नाम आ जाएगा सर, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर आएगा रॉ मटेरियल का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है। डन। 3,500 रुपया। और यहाँ पर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में किसका नाम आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो यहाँ पर आ जाएगा सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कितना दिया गया सर, फिनिश गुड का अमाउंट दिया गया 4,000 रुपीज़ आपको दिया गया। अभी उसके बाद है सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसके अंदर ही ऐड हो जाएगा। ऐड यहाँ पर लिखो सर ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल।
कितना दिया गया है सर? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स अपने को दिया गया है सर 82,000 रुपीज़ का दिया गया है। तो यहाँ पर लिखो 82,000। पर अभी याद देखो, यहाँ पर देखो बेटा, एक सेकेंड इधर देखो। उसके बाद क्या दिया है सर? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो अभी अपने पास सेल्स है नहीं, पर हाँ अपने को पता है सेल्स किधर आता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो इधर लिखो बाय सेल्स। अभी सेल्स का अमाउंट ढूंढने जाने का नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय लिखो सेल्स, इसके अंदर लिखो रिटर्न इनवर्ड। क्या आ जाएगा सर? रिटर्न इनवर्ड। तो यहाँ पर लिखो सेल्स, यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है? कितना दिया गया है सर? 2,000 रुपये दिए गए। तो इसको इनर में लिख के क्या करने का सर? ब्रैकेट कर देने का। मतलब अपने को पता चले, अभी सेल्स को ढूंढने का नहीं, मेरे को पता है सेल्स का इधर अमाउंट दिया गया है 1,20,000, पर ढूंढ आएगा ऑटोमेटिकली, टाइम आने पे सारी चीजें आपके पास आएगी। सन्ड्री डेटर को 2 स्टार है 20,600 रुपया। तो सन्ड्री डेटर असेट साइड, सन्ड्री डेटर असेट साइड, तो यहां पर लिखो सन्ड्री डेटर 20,600 रुपया है बेटा। 2 स्टार है तो कम से कम 4 लाइन है, तो 5 लाइन आप छोड़ सकते हो, 4 लाइन छोड़ो चलेगा। अभी यहाँ पर आएगा सर उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर। क्लियर है? कितना दिया गया है सर? फर्नीचर एंड फिक्सचर अपने को 5,000 रुपीज़ का दिया है सर। इसको भी स्टार है, याद है? डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। पावर एंड फ्यूल जो कि अपने को दिया है 200 रुपीज़ का, कहाँ चला जाएगा सर? मैन्युफैक्चर। अभी देखो ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड अपने पास लेस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब यहाँ पर और 4 से 5 लाइन छोड़ के लिखो 2 पावर एंड फ्यूल जो कि 200 रुपये का मेरे को दिया गया है। तो 200 रुपया मैं क्या करूँ, इधर लिखूँ पावर एंड फ्यूल 200 रुपया। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 500 रुपये दिए गए। उसके बाद है ऑफिस टैक्सेशन। तो क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में एक लाइन छोड़ देते हैं हमेशा। तो यहाँ पर आएगा कैरेज आउटवर्ड 500 रुपये अपने को दिए गए, तो 500 रुपये लिखो। उसके बाद दिया गया सर ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस 4,600। तो इधर आ जाएगा 2 ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस कितना दिया गया? 4,600। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 रुपीज़ अपने को क्या दिया है सर? 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो यहाँ पर आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो कि 800 रुपये का दिया गया। 400 रुपये का फैक्ट्री एक्सपेंस दिया गया। तो 400 रुपये अपने पास क्या आ जाएगा सर? इधर फैक्ट्री एक्सपेंस लिखो 2, यहाँ पर आ जाएगा सर फैक्ट्री एक्सपेंस 2 फैक्ट्री एक्सपेंस कितना दिया गया है सर? 400 रुपये अपने को दिए गए। पोस्टेज 800 रुपये, इंश्योरेंस चार्जेस 700 रुपये, पोस्टेज 800 रुपये। पोस्टेज को स्टार नहीं है तो यहाँ पर आएगा 800 रुपये पोस्टेज। तो यहाँ पर आएगा 2 पोस्टेज और उसके बाद है 2 इंश्योरेंस चार्जेस। तो यहाँ पर आएगा इंश्योरेंस चार्जेस। कितना दिया गया है सर? इंश्योरेंस चार्जेस मेरे को दिया गया है सर 700 रुपये। स्टार है, इनर में लिख के 2 लाइन छोड़ देना। क्लियर है? इंश्योरेंस चार्जेस के बाद है सर सैलरी टू स्टाफ 21,300। सैलरी टू स्टाफ कितना दिया गया है सर? 21,300। तो यहाँ पर आएगा सैलरीज सैलरीज टू स्टाफ 21,300 रुपये। सर स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर साइड पे क्या लिखना है लिख देना। उसके बाद है कैशड बैंक। बेटा एक बार चेक कर लेते, 21,300 ही है ना? हाँ जी, सैलरी टू स्टाफ 21,300। कैशड बैंक अपने को 26,700 रुपये दिए गए। उसके बाद ड्राइंग है तो यहाँ पर आएगा सर फर्नीचर एंड फिक्सचर 2 या 3 लाइन छोड़ दो। अभी इसके नीचे लिखो सर कैशड बैंक। हालांकि अपने पास अभी कैलकुलेटर है तो यहाँ पर 3 लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कैशड बैंक कितना दिया गया है सर? कैशड बैंक अपने को दिया गया है सर 26,700 रुपये दिए गए। उसके बाद सर प्लांट एंड मशीनरी भी लिख देता हूँ। उसके बाद 2 ही है नीचे, क्योंकि बार बार पेज घुमाना नहीं पड़े मेरे को। तुम बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे, पर क्या करूँ बेटा, मेरे को तो यहाँ पर क्या होता है बार बार पेज घुमाना पड़ता है। आपको तो सब आंखों के सामने ही है। 25,000 रुपये। क्लियर है?
ये हो गया। अभी इसके बाद लिखो इधर ड्राइंग। ड्राइंग क्या होगा, कैपिटल में से लेस होगा, तो यहाँ पर लिखो सर कैपिटल, यहाँ पर आएगा कैपिटल, उसके अंदर से बेटा 2 लाइन छोड़ दो क्योंकि कैपिटल लेस ड्राइंग, क्योंकि कैपिटल में ऐड होगा सर नेट प्रॉफिट ऐड होगा, उसके बाद ड्राइंग क्या करेंगे, लेस करेंगे, जो कि दिया गया है सर अपने को 16,000 रुपये अपने को दिया गया है। क्लियर है, इसको ब्रैकेट कर दो। क्लियर है, 16,000 माइनस करना है। लास्ट वेजिस 11,400, अपने को 11,400 रुपये किसका दिया गया है सर, वेजिस का दिया गया है। तो 2 वेजिस, अगर डायरेक्ट वेजिस दिया होता तो भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही जाता। क्लियर है, 11,400 ड्राइंग, 16,000, 25,000 प्लांट एंड मशीनरी को स्टार था, इनर में लिखा। कैपिटल ऑफ सीवाई कितना दिया गया, 1 लाख रुपए दिए गए, तो 1 लाख रुपए इधर आ जाओ, कैपिटल ऑफ सीवाई 1 लाख रुपए अपने को दिए गए, बस ऐसा लिख के छोड़ दो। सर सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 रुपये, स्टार है नहीं सर, स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर में इधर लिखो सन्ड्री क्रेडिटर, कितना दिया गया, 10,000 रुपये दिए गए। सर सेल्स जो आ गया, देखो 1,20,000 सेल्स अपने पास आ गया। देखो ढूंढने जाना पड़ा नहीं, ऑटोमेटिकली टाइम आने पे सारी चीजें आ जाएगी। क्लियर है, 1,20,000 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1,18,000 रुपये बचेगा। उसके नीचे ही आपको एग्जिट दिया है सर रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया है सर, 1,000 रुपये, जो कि क्या होता है, परचेज में से लेस होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेज, ये सभी का टोटल इधर आ जाएगा। एक काम करते हैं, पहले टोटल ही कर देते हैं। 3,500 प्लस 82,000 कितना आ गया सर, 85,500 आ गया, लेस यहाँ पर लिखता हूँ सर रिटर्न आउटवर्ड, कितना दिया गया सर, 1,000 रुपये अपने को दिए गए। तो 1,000 रुपया माइनस करेंगे तो 84,500 रुपीज़ आपको आ जाएगा। 84,500 रुपीज़ आपको आ जाएगा। 1,000 ओल्ड आरडीडी, बेटा 400 रुपये दिए तो ओल्ड आरडीडी दिया है, तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा, बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्यों, ओल्ड आरडीडी है, न्यू बैड, सर न्यू बैड डेब्ट्स 2 लिखना पड़ेगा। अरे ये इसके नीचे तो सब आता है, ये जो 2 बैड डेब्ट्स है इसके अंदर ही तो सब आता है, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। अभी न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी दोनों में से एक नहीं दिया होता तो नहीं लिखता अपन, अभी यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा बैड डेब्ट्स एंड न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, जो कि अपने को कितना दिया गया है सर, 400 रुपये दिए गए। क्लियर है सर, आपने ऐसा क्यों लिखा बेटा, मैंने एडजस्टमेंट अलग कलर की, बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी, जो कि मुझे पता है न्यू बैड डेब्ट्स 600 रुपया दिया है, न्यू आरडीडी अपने को दिया गया है सर 1,000 रुपये। क्लियर है, तो भी अभी नहीं लिखना है, जब टाइम आने पे सब हम लिखेंगे। क्लियर है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। ओल्ड आरडीडी जो कि 400 रुपया, डिस्काउंट 400 रुपया और बैड डेब्ट्स रिकवरी 1,200 रुपये। डिस्काउंट 400 रुपया जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। डिस्काउंट एक लाइन छोड़ के लिख देना सर, 400 रुपये डिस्काउंट, तो यहाँ पर आएगा सर बाय डिस्काउंट, और यहाँ पर लिखो बाय बैड डेब्ट्स रिकवर, ₹1,200 रिकवरी कितना दिया गया है सर, 1,200 रुपये अपने को दिया गया है। क्लियर है, सारी चीजें हमने क्या कर दी सर, यहाँ पर लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2023 कौन सा स्टॉक दिया है सर, रॉ मटेरियल का 2,000 रुपया दिया गया। कोई बात नहीं, 2,000 रॉ मटेरियल में से लेस करना है, तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज लेस रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न लेस यहाँ पर हो जाएगा सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना दिया गया 2,000, माइनस करो सर 84,500 में से सर 2,000 माइनस करो तो सर 82,500, तो कितना आएगा सर 82,500 आ जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट सर, सेकेंड इफेक्ट तो बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा 2,000 रुपये, तो बैलेंस शीट असेट साइड में लिखो इधर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000 रुपये,
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया गया है सर? 2000 रुपये दिए गए। चलो रॉ मटेरियल, उसके बाद क्या आएगा सर? वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट में रहेगा सर फिनिश गुड। क्लियर है? चलो वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड कहाँ पर आता है सर? ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, तो इधर लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लियर है? ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, और यहाँ पर रॉ मटेरियल का कहाँ जाएगा सर? मैन्युफैक्चरिंग काउंट की क्रेडिट साइड, जो कि हमें ऐसे ही, इसके लिए तो मैं लिखता हूँ ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क प्रोग्रेस कितना दिया गया है सर? ये 2000, वर्क इन प्रोग्रेस ये 8000, और ये 4600, 8000 और ये 8000 रुपये दिए गए, और ये 4600 रुपये दिए गए, 4600 रुपये फिनिश गुड। 8000, 4600 सर, 8 और 2 10, 10 और 4 14,600 रुपीज़ अपने पास आ गए। क्लियर है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, वैसे ही है बेटा। चलो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड ऐड होगा कि लेस होगा सर? 300 रुपये दिए गए, 300 रुपये क्या होगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रीपेड। बेटा अभी यहाँ पर अपने को सर, मैं प्रीपेड, इसको इंश्योरेंस को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों लिखा? मैन्युफैक्चर बेटा अगर ऐसा आता फैक्ट्री इंश्योरेंस, क्या आता? फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो मैं जाके प्रॉफिट एंड लॉस में लिखता। अभी यहाँ पर इंश्योरेंस है, खाली इंश्योरेंस आया या इंश्योरेंस चार्जेस आए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 300 रुपया क्या है बेटा? प्रीपेड, तो कितना बचेगा सर? 400 बचेगा। तो यहाँ पर आएगा लेस प्रीपेड। बच्चे एक गलती करते, प्रीपेड इंश्योरेंस में बताता हूँ क्या करते, प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस। अब बच्चे क्या करते हैं सर? ये 700 में से 300 गया, बचेगा कितना? 400। बच्चा बैलेंस शीट की असेट साइड पे 400 लिख के आता है। अरे प्रीपेड अमाउंट कितना दिया गया है एडजस्टमेंट में? 300 रुपये। एडजस्टमेंट में कितना दिया गया है सर? 300 रुपये। तो दोनों साइड कहाँ पर आएगा सर? 300 रुपये ही आपको आएगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट की असेट साइड पे कितना आएगा? 300 रुपये। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ के चाहिए तो लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस। एडजस्टमेंट में 300, गलती यहाँ पर 400 करके तो टैली होने वाला नहीं है। डेप्रीशिएशन फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना दिया गया है सर? 5%, और प्लांट एंड मशीनरी 20%। जहाँ तक मेरे को पता है बेटा, फर्नीचर एंड फिक्सचर का 5% है, प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर एंड फिक्सचर 5%, प्लांट एंड मशीनरी 20%। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर का 5% लिख देते, लेस डेप्रीशिएशन @5। अगर यही 12th स्टैंडर्ड में होते तो नीचे करके बताते, पर अभी करके बताने की जरूरत नहीं है। चलो सर, 5000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 250 रुपये, माइनस इक्वल टू 4750। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर का कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के चला जाएगा। तो इधर लिखो टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो यहाँ पर आएगा टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना आ जाएगा सर अपने पास? 250 रुपये। और प्लांट एंड मशीनरी 20%, तो आ जाएगा 5000 रुपये, लेस डेप्रीशिएशन @20%। क्लियर? 5000 रुपये आने चाहिए। 25,000 मल्टीप्लाई बाई 20% ना, कितना आ गया सर? 5000 माइनस इक्वल टू करो सर 20,000। तो डेप्रीशिएशन ऑन यहाँ पर आ गया प्लांट एंड मशीनरी 5000 रुपये, कहाँ चला जाएगा सर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के नीचे लिख दो सर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5000 रुपये। तो 2 यहाँ पर आएगा सर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी
5,000 रुपये आपको आ जाएगा। क्लियर है? आगे क्या बोल रहे थे सर, ये रहा राइट ऑफ 600 बैड डेब्ट्स और आरडीडी कितना दिया गया है, 5% दिया गया। तो पहले काम करो, राइट ऑफ बैड डेब्ट 600, तो ये कहाँ गया सर, डेटर 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 में से क्या करना है सर, 600 रुपीज़ मेरे को क्या माइनस करना है, बैड डेब्ट्स लेस, यहाँ पर तो बैड डेब्ट्स ही लिखो चलेगा, न्यू बैड डेब्ट्स लिखोगे तो भी चलेगा, लेस बैड डेब्ट्स 20,000 और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स में ऐड करो सर 600 रुपये। क्लियर है? अभी यहाँ पर आएगा सर न्यू आरडीडी जो कि दिया गया है सर, लेस आरडीडी @5%, जो कि आ जाएगा 1,000 रुपये। 20 बेटा अभी इस पे लेना है, आरडीडी किस पे लेना है, 20,000 पे कितना लेना है सर, 5%। इधर लिख के देता हूँ वरना तुम लोग गलती कर दोगे। 0 0 माइनस 200 200 की 5 नोट, मतलब 1,000 माइनस करोगे 19,000। आरडीडी कितना है सर, 1,000, तो इधर लिखो 1,000। 1,000 प्लस 600, 1,600 में से 400 माइनस करो, 1,1200। क्लियर है? डन? समझ में आया? बैड डेब्ट्स एड न्यू, अरे बहुत ही सिंपल है, क्या है यार इसमें, कुछ भी नहीं है। 13 में आ गए आप लोग यार। ये सब चीज़ों तो आपके बाई हाथ का क्या होना चाहिए, खेल होना चाहिए। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल 4,000 रुपये का सर फ्री में दिया। ट्रेडिंग काउंट की कहाँ चला जाएगा सर, क्रेडिट साइड चला जाएगा। इधर लिखो बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कितना आ जाएगा सर, 4,000 रुपये का फ्री सैंपल आएगा। फ्री में दिया तो क्या किया, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है? 2 ये बहुत बार आ चुका है, इसके लिए क्लियर है। चलो ब्रैकेट में क्या लिख दो सर, गुड्स। क्लियर? एक भी बार बेटा हम कहीं रुके ही नहीं है, क्यों, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉप करूँ देख लूँ, पर अभी देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि अभी चलो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ही टोटल ज़्यादा है सर। क्यों पता है सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ऑलवेज डेबिट साइड ही ज़्यादा होता है। 7,500 प्लस 82,500 मतलब 90,000 हो गया। 90 प्लस 200 प्लस 400 प्लस 11,400 प्लस अपने पास आ गया सर 5,000, तो टोटल आ गया सर 1,07,000। 1,07,000 रुपये टोटल आ गया। क्लियर है? यहाँ पर भी लिखते हैं सर 1,07,000। 1,07,000 में से सर 8,000 अपने को क्या करना है, माइनस करना है। 8,000 माइनस करोगे तो 99 आएगा। यस सर 99 आ गया बेटा। इधर लिखो सर 99। ये कहाँ चला जाएगा सर, ट्रेडिंग काउंट, तो बाय ट्रेडिंग काउंट आ जाएगा। और नीचे क्या लिखना है सर, इसमें कॉस्ट ऑफ, सर ट्रेडिंग काउंट क्यों लिखते हैं, अरे बेटा मैन्युफैक्चरिंग काउंट में अपना नाम नहीं आता, तो किसका नाम आएगा, ट्रेडिंग काउंट। ट्रेडिंग काउंट में मैंने अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कहां पर आया, क्रेडिट, तो कहां चला जाएगा, डेबिट में। 99 किसका नाम आएगा सर, टू मैन्युफैक्चरिंग काउंट। और ब्रैकेट में इसमें भी क्या लिखना है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी सर कौन सा सेट ज़्यादा है बेटा, डेबिट का 99 प्लस 4 करो 1,03,000। डेबिट में 1,03,000, इधर 1,18,000। देखो 1,18,000 प्लस 4,600 और 4,000 मतलब सर 1,26,600 रुपया। कौन सी साइड का ज़्यादा है सर, क्रेडिट साइड में 1,26,600 रुपया। उसमें से कितना माइनस करना, 99 और 4 1,03,000। 1,03,000 माइनस करो, कितने का डिफरेंस आएगा सर, 23,600 रुपये का। मतलब सर मैंने गुड्स बनाया 1,03,000 में, बेचा 1,26,600 में, तो 1,26,600 में से 1,03,000 माइनस करो, कितना आएगा 23,600 रुपये। ये मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी डाउन। क्या पर आया सर 23,600, ये डेबिट आया तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो 23,600 रुपया किसका नाम आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा सर, फाइंड किया, कैरी डाउन ट्रांसफर। फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो ब्रॉट डाउन। सर
23,600 प्लस 400 मतलब 24,000, 25,200 इसका टोटल करीब करीब 23,600 प्लस 400 प्लस अपने पास 1200, 25,200 रुपये क्रेडिट साइड का टोटल है। अभी डेबिट साइड का टोटल करो सर 500, 4,600 मतलब अपने पास हो गया 5,100, 800 प्लस वापिस से 800 प्लस यहाँ पर आ गया सर 400 प्लस 21,300 और 1,200, 250 और 4,000 सर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। पहली बार माय डियर स्टूडेंट डेबिट साइड का टोटल आपको मिला, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का टोटल है 33,850। कितना है 33,850, इधर भी आ जाएगा सर 33,850 में से कितना माइनस करना है सर, ये 25,200 रुपया माइनस करना है। माइनस ये 23 माइनस 25,200 रुपया माइनस करना है, मतलब मेरे को सर ये 8,650 रुपये क्या हुआ, अरे सर ये मेरे को क्या हुआ बाय नेट लॉस। सर लॉस आया, इसको बाय नेट लॉस फाइंड करेंगे कैरी डाउन। सर नेट लॉस पहली बार आ रहा है तो ये कैपिटल है बेटा, कैपिटल है, उसमें से क्या होगा सबसे पहले आपको क्या फाइंड, अगर प्रॉफिट आता तो ऐड करता, लॉस आया तो लेस, लेस नेट लॉस। सर कितना लॉस आया सर 8,650, इसका लॉस आया, इसको भी क्या करना है माइनस, तो 1,00,000 में से सर 8,650 माइनस करूँगा तो 91,350, उसमें से सर ड्राइंग भी 16,000 माइनस करना है, मतलब दो चीज़ें नेट लॉस 75,350 प्लस ये 10, मतलब अपने को 85,350 आंसर आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर पहला है 19,000, उसके बाद है सर 4,750, उसके बाद है 26,700 प्लस है 20,000 और यहाँ पर आ गया सर 14,600 और यहाँ पर आ गया सर 300, मतलब सर 85,350। देखो ये 75 और 10 कितना होगा 85,350। एक बार मैं भी चेक कर लूँ सर 85,350 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर अपना आंसर एब्सोल्युटली क्या आ गया सर राइट आ गया, क्लियर 85,350। तो दोनों साइड लिखो 85,350 और इसको नीचे दो लाइन ऊपर एक लाइन, मतलब अपना सम टैली हो गया 85,350। ऐसा दिखा रहे हम टैली हो गया, नहीं हो गया तो नीचे एक लाइन कर दोगे चल जाएगा। गलत तो गलत लिखने का, बच्चे क्या करते अच्छा दोनों में से जो साइड का सही लगे वो दोनों साइड लिख देते। अरे एक बार गलत तो गलत आए तो लिख दो 85,350, 85,350 दोनों साइड का टोटल आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना 14 खत्म हो गया बेटा। अभी आगे 15, 16, 17, 18 और 4 सम बचे, इसके बाद ये भी चैप्टर खत्म हो जाने वाला है बेटा। तो मिलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय ऑल।